आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा रहेगा मुश्किल में माननी। मुश्किल में मानी इसलिए कि आपको याद होगा कि 2019 में कुछ जगह लोकसभा चुनाव के दौरान छापे पड़े थे। छापे के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, सीबीडीटी की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। चुनाव में काला धन का इस्तेमाल हुआ था, कई अफसरों की कलई खुली इसमें और कई लोग जांच की आंच में सामने आ गए। सूत्रों के हवाले से खबर है, जिस तरह की खबरें, बल्कि सूत्र क्या कहेंगे, अब तो दस्तावेज भी सामने हैं कि मुश्किल में कई माननीय नजर आ रहे हैं, जिसमें कमलनाथ सरकार के दौरान पड़े आयकर छापों में बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में काले धन के लेन देन के मामले में हो रहे नए खुलासे दस्तावेज में बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आईपीएस अफसरों के कागजों में 50 से अधिक विधायक और नेताओं के नाम, आईपीएस अधिकारियों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा सहित 50 से अधिक विधायक और नेताओं के नाम, कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए उनके नाम भी इसमें शामिल है। चाहे बिसाहुलाल सिंह की बात करें, प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम भी इसमें दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से पैसों के लेन देन में कई टेक्सटाइल्स, सीमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन और विभागों का भी जिक्र किया गया है। हम आपको बता दें कि 64 लोगों को इसमें नामों की चर्चा है और लेन देन के हिसाब सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार जल्दी केस ईओडब्ल्यू को सौंप सकती है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा भी है। क्या कहा है, उनका क्या कहना है, यानी निशाने पर माननीय कौन, सुनिए। अब कार्रवाई में क्या संशय है, जिसमें सीबीडीटी की रिपोर्ट आ गई हो, जिसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह के भेज दिया हो, उसमें कार्रवाई का क्या संशय है। ये मध्य प्रदेश है, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है। यहाँ कानून का राज्य है। ये जो सामने दिख रहे हैं ये तो मोहरे हैं, सरगना भी नहीं बचेगा, आप निश्चिंत रहो। इतना ज्यादा खा गए मध्य प्रदेश को, ओवर ईटिंग हो गई तो डाइटिंग तो करनी पड़ेगी। चौतरफा खाया है। चलिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि इतना खा गए कि ओवर ईटिंग हो गई, और उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ मोहरे हैं, अभी तो कई ऐसे इसमें नाम और दिखाई देंगे। हम नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। इस वक्त गीत दीक्षित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भी लोग जुड़ेंगे, सबसे आपका परिचय भी कराऊंगा। गीत जी, आखिरकार जिन्न बहार आ ही गया। लोकसभा चुनाव हुए 2019 से 2020 आ गया, लेकिन साल भर लग गया लगभग आने में सामने। अब जब जिन्न बाहर आया तो कई लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जो बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं उनके नाम सबसे ज्यादा है। देखिए मनोज जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही जो रणनीति का एक हिस्सा है, और जिस तरह से कांग्रेस लगातार भाजपा पर, अगर आप देखें, सरकार पर हावी हो रही थी, ये उसका पलटवार है। और इसमें तथ्य जो सामने सरकार को हाथ में लगे हैं, उस आधार पर कांग्रेसियों के लिए संकट की बयार सामने खड़ी हो गई है। आप इसमें देखिए, अगर एफआईआर दर्ज होती है, जांच अगर बहुत गंभीरता से होती है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे खुलासे होंगे मनोज। और इसमें पता नहीं जांच की जद में कितने लोग आएंगे, ये आज कहीं मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ना पहुंच जाए मनोज। जी जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जांच के जद में कई सारे लोग आएंगे, लेकिन जो नाम दिखाई दे रहे हैं, इसमें चौंकाने वाली बात यह भी है कि जो लोग पहले कांग्रेस में रहा करते थे, चाहे हम प्रद्युम्न तोमर की बात करें, दत्ती गांव की बात करें, बिसाहुलाल की बात करें, ये सब भी इसमें, तो ये माना जाए कि एक बड़ी रणनीति तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये सूची सामने आने से सभी मुश्किल में, और जो अभी तक सीना तान कर चल रहे थे, अब हमें लगता है कि सरकार और मजबूत हो गई। देखिए, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया था बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया था मनोज जी। रणनीति के तहत इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये 3 मंत्री जद में आते हैं तो कहीं ना कहीं इनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर अगर इस जद में वो आ गए तो शिवराज सरकार में भी एक तरह से आक्षेप लग सकता है। तो इसलिए ये जांच का जो दायरा है, इसमें कई बार नियम, कायदे, कानून के तहत सरकार को संचालन करना पड़ता है। इसलिए स्वाभाविक तौर से अगर ये 3 नाम आएंगे तो कहीं ना कहीं जांच की जद में अगर आएंगे तो इनको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। इस लिहाज से मुझे लगता है सरकार बहुत संजीदगी से इसको हैंडल करेगी, और इसको जो है डिपार्टमेंटल स्तर पर, जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें जो जितने लोगों के नाम आ रहे हैं सामने, उसको बहुत गंभीरता से लेगी, क्योंकि कांग्रेस को आड़े हाथ लेने के लिए भाजपा के पास इससे बढ़िया मुद्दा कुछ नहीं है। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त कृष्ण गोपाल पाठक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के।
मीडिया पैनलिस्ट और फिरोज सिद्दीकी है कांग्रेस से। सबसे पहले फिरोज जी के पास चलता हूं। फिरोज जी, आपकी पार्टी का मसला है ये, अब तो कुछ लोग आपकी पार्टी से इधर भी आ गए, लेकिन ये जो सूची नजर आ रही है जिसमें तमाम तरह के दस्तावेज दिखाई भी दे रहे हैं, अब तो दस्तावेज भी पास में है तो कोई कहने में शक नहीं है इसको, लेकिन क्या ये मुश्किल बढ़ाएगा नगरीय निकाय चुनाव से पहले, क्योंकि बड़ी सूची है जिसमें आपके कई सारे नेताओं के नाम। देखिए, सूची ठीक है जो भी है, लेकिन इसमें वो लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए हैं। अब विधायक हो, मंत्री हो, अभी मंत्री भी हैं, वो भी हैं। तो जब इतने सब लोग वहाँ उसमें भी पहुंच गए हैं, अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जांच कराना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तो स्पष्ट मानना है कि आप जांच कराइए, कार्रवाई कराइए। कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है, लेकिन जांच और कार्रवाई जो है वो ऐसे नहीं होगी कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है। कानून सबके लिए एक बराबर है, एक तरीके से कानून पालन कीजिए। हमारी तो जानकारी में कि ये 1.5-2 महीने से पड़ी हुई है ये सूची, लेकिन इसका जो है अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया। आप चूंकि चुनाव पास में आए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप करने के लिए इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। हम कहते हैं सब पर कार्रवाई कीजिए। जी कृष्ण गोपाल पाठक जी वो बोल रहे हैं कि सब पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो लोग भी अब आपके साथ आ गए जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे, सूची में सभी के नाम है। हेलो जी, आप आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? कृष्ण गोपाल पाठक जी, चलिए फिर से आपसे फोन से बात होगी। फिरोज जी, जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम तरह के लोगों के नाम और निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए, तो ये माना जाए कि निष्पक्ष कार्रवाई के साथ साथ अब जो नाम जो कभी अपने साथ रहा करते थे, आपके साथ रहा करते थे, अब वो बीजेपी के साथ है, तो राहत की खबर भी है इस बीच में आपके लिए? सवाल नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके की जो उनकी राजनीति करने का तरीका है, चुनावों को गढ़ने का तरीका है और जो रणनीति वो अपनाते हैं, हमारा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार ना करे। हम तो उल्टा सवाल करते हैं कि आप ये प्रचार कर रहे हैं, उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? तो आप कार्रवाई शुरू कीजिए और निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए। हम तो ये भी कहते हैं कि आप स्वतंत्र न्यायिक आयोग भी बना के कार्रवाई कर सकते हैं, करिए तो आप कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई से बचना चाहती है, अपने लोगों को बचा के कांग्रेस के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और इस मामले में जो हमारी जानकारी है, इस मामले में कोई ज्यादा तथ्य नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक इसका उपयोग किया जा रहा है। यदि तथ्य होते तो इसमें बहुत सारे अधिकारियों के भी नाम है, बहुत सारे विधायक जो लोग हैं राजनीतिक है, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो उनके भी नाम है। कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक। कृष्ण गोपाल जी, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अब आपके साथ आ गए? कृष्ण गोपाल पाठक, चलिए आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? गीत दीक्षित जी, गीत दीक्षित मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए, मध्य प्रदेश में आयकर छापे में जो कार्रवाई हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उसमें कई नामों का खुलासा हुआ है, कई सारे नाम सामने आए हैं। अब तलवार लटक रही है इन तमाम सारे लोगों पर, लेकिन होगा क्या और क्या करने वाली है सरकार? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, एक बार फिर सुनिएगा क्या कहना है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। अब कार्रवाई में क्या संशय है, जिसमें सीबीटीडी की रिपोर्ट आ गई हो, जिसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह के भेज दिया हो, उसमें कार्रवाई का क्या संशय है? ये मध्य प्रदेश है, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून का राज्य है। ये जो सामने दिख रहे हैं ये तो मोहरे हैं, सरगना भी नहीं बचेगा, आप निश्चिंत रहो। इतना ज्यादा खा गए मध्य प्रदेश को, ओवर ईटिंग हो गई तो डाइटिंग तो करनी पड़ेगी। चौतरफा खाया है,
चलिए, फिरोज सिद्दीकी बने हुए मेरे साथ कांग्रेस के नेता है और बीजेपी के नेता जुड़ भी नहीं पा रहे। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये इत्तेफाक कहे इसे या क्या कहे, लेकिन उत्तम मिश्रा जी तो ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा ओवर ईटिंग हो गई है कि अब दिक्कत खड़ी होने वाली है। फिरोज सिद्दीकी जुड़े हैं, फिरोज जी से ही बात कर लेते हैं। फिरोज जी, डॉक्टर उत्तम मिश्रा जी का बयान आपने सुना, क्या कहेंगे? हम इस मामले में कहीं बहुत सारे लोगों ने मतलब मैंने पत्रकार जो मीडिया को फॉलो किया है, मैंने प्रिंट मीडिया ने तो यहाँ भी निकाला है, ये जो 4 आईपीएस अधिकारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, तो ये टेंडरिंग के जो है मामले उनको खोल देगी, वो मुंह खोल देंगे तो ई टेंडरिंग का मामला बेनकाब हो जाएगा। इसलिए जो है ये 1.5 महीने से आके ये रिपोर्ट रखी हुई है और सरकार इस पर ना हिल रही है ना डुल रही है। ये भी था कि इस पर एफआईआर हो जानी चाहिए थी, तो एफआईआर हो जानी चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि आप निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कीजिए जो भी लोग इसमें संलिप्त है, और ये भी बताइए कि अगर उस जमाने का परिवहन मंत्री थे गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी थी महिला बाल विकास मंत्री, और भी जो मंत्रालय हैं वो जो लोग सिंधिया जी के साथ थे और वो उधर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्या उन पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी? ये सारे जो मामले हैं, रोज एक नया शगुफा देना और बात को हेडलाइन बना के छोड़ देना। हम कहते हैं आप सीधे कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस पार्टी जो है नरोत्तम मिश्रा जी के साथ खड़ी, आप तो सीधे कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? तो ये इसका मतलब है कि इस मामले में कोई दम नहीं है, कोई इसमें ज्यादा तथ्य नहीं है सरकार के पास, इसलिए या तो सरकार डर रही है या उसके पास तथ्य नहीं है। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, इसलिए सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं ताकि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करके उसका लाभ ले सके। जी, हमारा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त शिव अनुराग पटेरिया जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, स्वागत है आपका। लेकिन एक बार फिर जिन बहार है और कई लोगों के नाम सामने हैं, जांच की आंच कहां तक जाएगी? क्योंकि डॉक्टर उत्तम मिश्रा तो कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और कांग्रेस कह रही है कि हम डॉक्टर उत्तम मिश्रा के साथ खड़े हैं, जैसा आप फिरोज सिद्दीकी को सुन रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा सिर्फ ज्यादा नहीं, उनके सरगना पर भी बात है। चीजें काफी हद तक आगे बढ़ सकती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये तो सर्वविदित है कि चुनाव किस तरह से भ्रष्टाचार के पैसे से लड़े जाते हैं, तो ये पार्टी का मामला नहीं, ये सर्वकालिक सार्वभौमिक हिंदुस्तान के संदर्भ में है। पिछले चुनाव में 28 लाख रुपए की लिमिट थी, लेकिन कोई भी चुनाव इसमें नहीं लड़ा गया। इसमें पैसे खर्च होते हैं, लोकसभा के चुनाव तो कई करोड़ रुपए में लड़े जाते हैं। दरअसल अगर हमें कोई सार्थक प्रयास करना है तो सबसे पहले चुनाव में खर्चे पर पाबंदी लगाना पड़ेगी, इसके लिए कोई व्यवस्था करना पड़ेगी। नंबर 2, जो भी कल्प्रिट हैं उनमें ढेर सारे नाम आए हैं। आज के अखबारों में, मध्य प्रदेश के अखबारों में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन है। मुझे लगता है सबको इस मामले में जवाब देना चाहिए। सिर्फ इनकम टैक्स का मामला नहीं है, ये सार्वजनिक भ्रष्टाचार का मामला है। जो लोक सेवक है उन्हें बर्खास्त करिए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करिएगा। मुझे लगता है एक सार्थक संदेश सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। इसमें पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं होना चाहिए कि बीजेपी के साथ आ गया तो छोड़ दिया जाए। मुझे लगता है सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जन धन से जुड़ा मामला है। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूला यह 15 महीने में बहुत शर्मनाक स्थिति है किसी भी सरकार के लिए। सच है गलत है ये अलग बात है, लेकिन निश्चित विवेचन होना चाहिए। अगर उनके नाम गलत तरीके से आए हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जिनने इन नामों को प्रस्तुत किया है। जी जी सर, आप लोग बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे। लेकिन जिस तरह यूडब्ल्यू के पास अब ये जांच जा सकती है, आयकर विभाग के जब छापे पड़े थे उसके बाद कई लोगों के नाम आए हैं। यह एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। मुश्किल में माननीय आज हम बात कर रहे हैं और इनकम टैक्स के छापे 2019 में पड़े थे। उस दौरान कई लोग इसकी शिकस्त में आए थे और काफी मात्रा में काला धन बरामद हुआ था। बाद में इसका खुलासा हुआ, सीबीडीटी ने इस बात कार्रवाई के लिए इन आयकर विभाग ने पूरा मामला फिर सौंपा चुनाव आयोग को, दिया पूरी रिपोर्ट और उसके बाद कई लोगों पर अब घास गिरने की तैयारियां हैं। जांच की आंच में कई लोग शामिल हो गए हैं, जिसमें हम पूर्व सरकार के कई मंत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, चाहे बिसाहू लाल की बात करें या फिर अन्य जो नेता है जिनकी सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता,
और साथ ही दिग्विजय सिंह या कई आईपीएस अफसर ऐसे हैं जिनका इस सूची में नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसमें शामिल है वो, किस तरह से इनका रोल रहा, आप देख रहे थे, सुन रहे थे। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये तो सिर्फ एक वानगी है, अभी तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो उजागर होंगे। कैसे होंगे, इस वक्त कृष्ण गोपाल पाठक मेरे साथ जुड़ा, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। कृष्ण गोपाल जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, क्या ये जो जांच की आंच है अब कई लोगों का पहुंचने वाली है? महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो लोग पहले कांग्रेस में रहा करते थे, जिनके नाम इसमें दिखाई दे रहा है, वो अब आपके यहां मंत्री है। मनोज जी, यही एक बड़ी बात है कि पूरे प्रकरण में कांग्रेस की कल्चर, कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस का सरकार चलाने का तरीका एक बार फिर से जनता के सामने आ गया है कि किस प्रकार से कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार चलाया करती है। बहुत बड़ा मामला है जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली, कार्यशैली को उजागर करता है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता इन्हीं सब चीजों से छुटकारा पाना चाहती थी। मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी कांग्रेस की इसी चीज से छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि वो महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस की संस्कृति के कारण ना तो उनके क्षेत्र के काम हो पा रहे हैं, कांग्रेस की संस्कृति के कारण ना ही प्रदेश के काम हो पा रहे हैं। जनता भी परेशान, कांग्रेस भी परेशान, जनप्रतिनिधि भी परेशान। तो उसी की परिणति यही हुई मध्य प्रदेश में कि कमलनाथ की इस तरीके की भ्रष्टतम सरकार को विदा होकर जाना पड़ा। तो छोड़ा किसने? उन्हीं के लोगों ने। उन्हीं के लोग उनकी कार्यप्रणाली से असंतुष्ट थे। कुछ दिनों तक विचारों ने जिम्मेदारी को वहन किया, कुछ दिनों तक उनको लगा, उन्होंने सुधार के लिए लगातार बातें की। और जब कमलनाथ जी ने बोल दिया कि तू उतर जाओ सड़क पर, सिंधिया जी लगातार इन सब बातों को तो उठाते रहते थे। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया है गठजोड़ बना के उतर जाओ सड़क पर। अब वो सड़क पर ऐसे उतरे कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर आ गई। लेकिन पुलिस सिद्दीकी मेरे साथ जुड़े हैं, वो ये कह रहे थे कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ हम खड़े हैं, करिए कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग भी शामिल हैं जो कभी उनके साथ रहा करते थे, अब आपके मंत्री है। कृष्ण गोपाल, हमें तो मतलब इस बात से है कि कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर था, सरकार चलाने का जो उनका भ्रष्ट तरीका था, वो जनता के सामने सारे घटनाक्रम में आ चुका है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी की इन्हीं कारगुजारियों और भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। सिद्दीकी जी, देखिए, जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके की बातें याद आती हैं। आपको याद होगा कि एक कमेटी बनी थी मंत्रियों की जो कमलनाथ सरकार के किए हुए फैसलों का जो है निरीक्षण करेगी और उनकी जांच करेगी, और जांच करके उसको उजागर किया जाएगा। उसमें वो दोनों मंत्री थे, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट भी शामिल थे। आज तक उसका मेल मुझे नहीं ख्याल है कि एक भी कोई बिंदु पर इन्होंने जांच करके दिखाई हो जनता को। ये आज भी जो है नरोत्तम मिश्रा जी बयान दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये 4 आईपीएस अधिकारियों के नाम आए, ये तो आपके विभाग के हैं, आपको कार्रवाई तुरंत कर देनी चाहिए थी उन पे। तो शुरुआत तो करिए कहीं से, शुरुआत नहीं करनी है। और अभी भी कृष्ण गोपाल पाठक जी ये नहीं बता रहे कि महिला बाल विकास का नाम है, परिवहन मंत्रालय का नाम है, और भी 2-3 विभाग हैं जो आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी में इन्हीं लोगों के पास है जो कमलनाथ जी की सरकार में। तो क्या आप कार्रवाई करने की हिम्मत करेंगे? आप कह ही दीजिए कि हाँ इन पर भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई कुछ नहीं करनी है, रोज एक सुबह हेडलाइन बना के छोड़ना है, जनता को गुमराह करना है। चुनाव है तो चुनाव के तरीके से भारतीय जनता पार्टी सामने है। अब विपक्ष खुद भी मांग कर रहा है कि आप कार्रवाई कर लीजिए इस पे, तो अब आपको जवाब दीजिए। देखिए, जो सवाल यहाँ पर मैंने उठाया मनोज जी, फिरोज सिद्दीकी जी उसका जवाब तो दे नहीं पाए। मैंने बोला कि कांग्रेस की कारगुजारियां, भ्रष्टाचार के तरीके, जो सरकार चलाने का उनका तरीका है, वो इस सारे प्रकरण में जनता के सामने आया है। और उनके जो जनप्रतिनिधि थे वो इसी बात से तो त्रस्त थे, परेशान थे, वो लगातार आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सिंधिया जी ने मतलब वो आवाज भी उठा रहे थे और पैसे भी ले रहे थे, ऐसा था? मुख्यमंत्री निवास पर जाकर ये सब बातें उठाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, तो कमलनाथ जी ने बोल दिया गेट आउट, चले जाओ सड़क पर।
अब ये सब जो तरीका था कांग्रेस पार्टी का, वास्तव में कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हुई है कि इनकी सरकारें, राज्य सरकारें किस प्रकार से चलती हैं। और बाकी गोपाल पाठक जी, वो लोग आपके यहाँ आ गए जो लोग कह रहे थे, लेकिन नाम तो उनके भी है, पैसा तो लिया है जैसा वो सूची में दिखाई दे रहा है। अब कितना है जांच में स्पष्ट होगा, लेकिन सूची में नाम है। और क्या वो वहां से आकर यहाँ आ गए तो क्या गंगा नहा लिए वो? आपने मुझे भी तो सुनने के लिए साथ में जोड़ा है। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति और चेहरा जो सामने आया है, कोई भी जनप्रतिनिधि क्या 5 साल में 2-2 बार चुनाव लड़ने की कल्पना कर सकता है, हिम्मत जुटा सकता है। लेकिन हम तो उनका अभिनंदन करते हैं और हमारे साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता ने भी उनका अभिनंदन करके उनको फिर से जिताया है कि तुमने कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को, कांग्रेस के भ्रष्ट तरीकों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, प्रदेश के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में, गरीबों के कल्याण के लिए। अब जब जनता उनको स्वीकार कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी को जो वो ठुकरा के छोड़कर गए थे, ठुकरा के गए थे, उनके लिए उनका अभिनंदन कर चुकी है, तो दूध का दूध पानी है। अब तो जो भ्रष्ट सरकार चलाते थे यानी कमलनाथ जी और उनकी गैंग, जिनके सारे पर ये सब कारनामे होते थे, उन पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, आप विश्वास रखिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा, जांच रिपोर्ट सारी आ जाने दीजिए, सब पर कार्रवाई होगी। कमलनाथ सरकार का जो एक्सपोज जो चेहरा हम होगी। फिरोज जी, अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, कार्रवाई होगी तो उसमें तो मुझे जो जानकारी है कि उन पर कार्रवाई है, तो फिर कार्रवाई शुरू कीजिए आप। कार्रवाई आप रोज बयान दे रहे हैं, 4 दिन हो गए इस बात को बयान देते हुए। आज भी माननीय मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मैं FIR कराने जा रहा हूँ, तो और अभी भी ये इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है। जो कांग्रेस को शक है और जो शंका है वो यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की में चला जाता है वो बिल्कुल गंगा नहा लेता है, वो दूध की तरह पवित्र हो जाता है, और जो कांग्रेस में रहता है वो भ्रष्टाचारी रहता है। तो हमारा कहना है कि जो कार्रवाई है वो दोनों सब पर होनी चाहिए, बराबरी से होनी चाहिए। आप करिए कार्रवाई, तो आप उसका जवाब नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले ही क्लीन चिट दे रही है, जांच हुई नहीं है, FIR हुई नहीं है, लेकिन पहले ही क्लीन चिट दी जा रही कि नहीं वो तो छोड़ के ही इसीलिए आए थे। तो ये जो हमको जो हम नारा आरोप है, कांग्रेस पार्टी इसलिए आरोपित कर रही कि ये एक चुनावी मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य इस मामले में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को। मेरे साथ साथी गीत दीक्षित और शिवराग पटियाला जी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर मुश्किल में माननीय है। वजह वही है कि इनकम टैक्स के 2019 में जो छापे पड़े थे, उसके बाद सूची में जो नाम दिखाई दे रहा है, अब उसके सामने ये नहीं लिखा कि कितने दिए, 50, 70, ऐसा कुछ अलग अलग जिक्र है। तो इसका मतलब भी क्या है? क्योंकि जांच जब होती है, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं वो यही कहते हैं कि यही सब चीज का लाभ ऐसे लोगों को मिल जाता है। लेकिन ये सच है कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल होता है, ये बता रहा है जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। अब इसमें आगे का UW मामला दर्ज करेगा, क्योंकि गृह मंत्री तो ये कह रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री भी ये कह चुके, पर कौन छोड़ा जाएगा कौन नहीं छोड़ा जाएगा, नजर तो इस पर रहेगी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।